तरह अलीगढ़ में जो सांगवन सोसाइटी है, जिसमें कि पूरे बोर्ड लगे हुए हैं कि इसको दलितों के मकान बिकाऊ हैं, खरीदने हैं, जबकि वहाँ पर अलीगढ़ में अनुसूचित जातियों का बहुत भारी जमावड़ा, ऐसा नहीं है। वहाँ पर मैं खुद गया हूँ, वहाँ वाल्मीकि समाज, जाटव समाज बहुत भारी संख्या में है, और वहाँ पर मुस्लिम समाज भी बहुत भारी संख्या में है। अगर वहाँ पर कौन लोग हैं, चंद लोग अगर वहाँ पर बुद्ध पूर्णिमा नहीं मनाने दे रहे हैं, या वो उसको डॉक्टर अम्बेडकर जयंती नहीं मनाने दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम खुद से एक नहीं हो रहे हैं, और सरकार जो है, जो इंस्टीट्यूशंस का गलत फ़ायदा उठा करके जो दंगाई लोग हैं, जिनके थ्रू ये अपनी विचारधारा को थोपना चाह रहे हैं, उनको बढ़ावा दे रहे हैं, उनको छूट दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पढ़े लिखे लोगों के ऊपर अटैक हो रहे हैं। और वो लोग जो अपने बुद्ध को या बाबा साहब के जो अनुयायी हैं, जो उनके जन्मदिन को और उनके विचार को अगर फैलाना चाहते हैं, नहीं फैलाने दे रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा हमारी यूनिटी में लैक है, और कुछ नहीं है। क्योंकि जनता से, शक्ति से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। और मैं इस बात को मैं फिर से कहूँगा कि अलीगढ़ में SC STs बहुत भारी संख्या में हैं, और मुस्लिम वहाँ पर बहुल इलाका है, तो वहाँ पर चंद कौन से लोग हैं जो हमारे लोगों को वहाँ पर मजबूर कर रहे हैं कि घर खाली करके जाएं, उनको बेच करके जाएं, और बुद्ध को नहीं मानने दे रहे हैं, बाबा साहब को नहीं मानने दे रहे हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं पर हमें सोचना पड़ेगा इस पर। क्या ये गैर बढ़ता जा रहा है कि अब छुआछूत जातिवाद का? नहीं, वो पहले से था। जो एक विचारधारा ने पिछले 100 साल के अंदर 1925 से लेकर अभी तक लगातार जो एक भेदभाव समाज में क्रिएट किया है, और वो जो आज जो अंदर खाते था वो उभर के आ रहा है। क्योंकि अभी उनको मदद मिल रही है ना, इंस्टीट्यूशंस जो उसी विचारधारा की सरकार के लोगों के हाथ में है, तो वो इंस्टीट्यूशंस को या किसको जेल भेजना है, किसी को छोड़ना है, किसी की मदद करनी है, किसको इग्नोर करना है, तो उनके हाथ में है। तो इसी वजह से वो अब उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, और चंद दंगाई लोग जो उसमें उन विचारधारा के समर्थक है, कहीं भी आके किसी को पीट देते हैं, कहीं पर भी आकर के दंगा कर देते हैं, किसी भी हमारी महिला पत्रकार के ऊपर, वो बहुजन पत्रकार के ऊपर वो हाथ डाल देते हैं, छाती पर हाथ डाल देते हैं, बताओ। और पुलिस खड़ी है, महिला पुलिस खड़ी है, और वो सामने से निकल के भाग जाते हैं। तो ये इंस्टीट्यूशंस का दुरुपयोग हो रहा है, और उनको कह दिया गया है कि भाई अब इनको, जो लोग दंगाई हैं, हमारी विचारधारा के, इनको कुछ मत कहो। और जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जो संविधान को फॉलो करने वाले लोग हैं, जो संविधान का नाम ले उसी को जेल में डाल दो, उसी को प्रताड़ित कर दो। तो ये हो रहा है इंस्टीट्यूशन। संविधान पर हावी हो रहे हैं। वो संविधान पे तो हावी नहीं हो सकते, लेकिन इंस्टीट्यूशंस की सरकार उनके हाथ में आ गई ना। तो उस जो पुलिस का जो काम होना चाहिए था स्वतंत्र रूप से, जो दंगाइयों को, संविधान के विरुद्ध बोलने वालों को जेल भेजना चाहिए था, तो वो नहीं हो पा रहा है। अब एक वहाँ पर अम्बाला में शपथ ली एक सुदर्शन TV के मालिक ने, बहुत सारे 50-60 लोगों को लेकर के संविधान के खिलाफ, और वो खुला घूम रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो संविधान के विरुद्ध काम कर रहे हैं वो खुले घूमेंगे, और जो संविधान के पक्ष में, संविधान बचाने के लिए, संविधान लागू करने की बात कर रहे हैं, उनको जेलों में डाला जाएगा। तो क्या कहना है? नहीं, वो भावना है, वो हमें क्या, वो दूसरे शब्दों में, अब उसने छुआछूत को उसने माना तो ना, अछूत छुआछूत है। अछूत का मतलब ये है कि भारत के, अगर जब भारत का संविधान लागू हुआ था, तो उसने कह दिया था आर्टिकल 17 में कि भाई छुआछूत खत्म की जाती है। तो अगर कोई एक ब्राह्मण या कोई एक ऐसा पुजारी या कोई भी कथावाचक, अगर वो ये कह रहा है कि मेरे को मत छू, मैंने देखा वो वीडियो, वो आ रहा है बेचारा, एक आदमी आ रहा है, उसको कह रहा है मुझे मत छूना, मैं अछूत हूँ, और फिर एक आदमी आकर के उसको खींच रहा है, तो वो इसका मतलब कि छुआछूत है। और वो छुआछूत के जरिए उसने कह दिया तू अछूत है, तेरे को मेरे से दूर रहे, वो तो कह नहीं सका, उसने अपने आप को कह दिया। कथावाचक है पंडित। देखिए नहीं, बात एक ही है, उसने अपने आप को अछूत कहा, तू मुझे मत छू, क्योंकि डायरेक्ट उसको अछूत कहेगा तो SC ST एक्ट लग जाएगा। लेकिन SC ST एक्ट तो अब भी लगेगा, क्योंकि इसका मतलब आपके दिमाग में छुआछूत है, और छुआछूत की वजह से अब आप एक मनुष्य को अपने से, जो कि आपका अनुयायी है, आपके लिए आया है, आपके वहाँ पर आके पैर छूना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, और आप उसको अछूत कह रहे हैं, तो SC ST एक्ट तो अभी पक्का बनता है और लगना चाहिए। क्योंकि संविधान का आर्टिकल 17 ने पहले कह दिया था आज से अस्पृश्यता खत्म की जाती है। तो आज भी 75 वर्षों बाद अस्पृश्यता क्यों नहीं खत्म हुई? एक कथावाचक कैसे इस बात को कह रहा है? मैं कथावाचक है, बड़े विवादों में रहते हैं अपने बयान को लेकर। इन्होंने भी बिल्डोजर को लेकर बयान दिया था। नहीं, देखिए उनकी सरकार है, वो कुछ भी कह दें। अगर दूसरे की सरकार होती तो अभी शायद ये बिल्कुल भी नहीं कह पाते, क्योंकि सब छुपे हुए थे। ये अचानक से
2014 के बाद ये सारे निकले हैं, पता नहीं कौन कौन से निकले हैं, ये तो हमारे भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन उससे पहले ये नहीं थे, एक से एक अजीब अजीब साध्वी निकल रहे हैं, साधु निकल रहे हैं, कौन कौन निकल रहे हैं। कहीं धर्म संसद हो रही है संविधान के खिलाफ, कहीं पर वो हरिद्वार में वो लिए जा रहे हैं, शपथ ली जा रही है, कहीं पर वो टीवी चैनलों के मालिक भगवा पहन करके वो संविधान के खिलाफ शपथ लिए जा रहे हैं। ये अब वो लोग निकल रहे हैं कि जो अंदर खाते समाज में जहर घोल रहे थे जातिवाद का और संविधान के विरुद्ध जो जहर घोल रहे थे, वो लोग अब सामने आ गए, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनकी सरकार इन इंस्टीट्यूशंस का, भारत की संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके उनको प्रोटेक्शन दे देगी और उनको बचा लेगी। ये कथावाचक ऐसे शब्द कैसे बोल दो, तो ज्ञान देते हैं और उनकी तो भाषा ही अलग है, ताली बजा के तो बात करते हैं। हाँ देखिए, मैं तो अपने लोगों को कहता हूँ ना, जो SC/ST के लोग वहाँ जाते हैं उनको बहिष्कार करना चाहिए, वहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इन मुस्टंडों के पास जाके कोई फ़ायदा नहीं, कुछ मिलने वाला नहीं है। इनके पास ना ज्ञान है ना कुछ है, कम इनको कुछ भी देने को नहीं है, उल्टा ही आपका अपमान कर रहे हैं। बात है उनकी सर, आप कहने कुछ ज्ञान है ना कुछ बात है। देखिए, ऐसे तो बहुत सारे घूम रहे हैं, सैकड़ों इस धरती पे घूम रहे हैं कि जिन्होंने 5000 साल से भी सबके डायरेक्ट भगवानों ने ही वो कार्यक्रम बनाए थे, वो संविधान बनाए थे, जिससे कि इस देश के बहुमत लोगों को अछूत बनाया गया, उनको शिक्षा से वंचित रखा गया, उनको मानवीय अधिकारों से वंचित रखा गया। अगर वो इनके ये तो कह रहे हैं छूने की बात कर रहे हैं, अगर गलती से कहीं दूर से उनके वेद कुरानों के वो शब्द भी सुन लिए तो हमारे अछूतों के ऊपर तो इन भगवानों के राज में है, उनको पिघला और शीशा डाल दिया जाता था। अगर परछाई से वो हो जाए तो वो 50 बार नहाता था, उनको दंड देता था। अगर इन भगवानों के नाम ले लिए जाएं तो उनकी जबान काट दी जाती थी। तो आज जो हमारे लोग जा रहे हैं वो उनको समझना चाहिए कि भाई तुम्हें इनके पास जाने का जो अधिकार है संविधान ने दिया है, जो 5000 साल बाद लागू हुआ, तो इसलिए उस व्यवस्था को आप पूरी तरह से बहिष्कार करो और संविधान को पढ़ो, संविधान चालीसा पढ़ो। हमने 40 अनुच्छेद संविधान के, जो SC/ST के, इसके गरीब मजदूर वर्ग के, महिलाओं के हक के और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर जनरल भी हैं उनके अधिकार के, पिछड़े वर्ग के जो 45 हम जो संविधान में अनुच्छेद हैं, जो उनके मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट हैं, उस पर हमने काम कर रहे हैं। हमने किताब छापी है, उसको रखो। इनके वेदों की जगह, इनके चालीसाओं की जगह वो संविधान चालीसा रखो, उसको रोज़ सुबह पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ तो पेपर में भी पास होगा। और अगर कोई संकट आ जाए, पुलिस तंग करे, प्रशासन तंग करे, कोई भ्रष्टाचारी, कोई आपके पास प्रशासनिक अधिकारी आ जाए, कोई झूठा मक्कार नेता आ जाए, तो उसके अगर श्लोक बोल दोगे संविधान चालीसा के तो मैदान छोड़ के भाग जाएगा, वो बिल्कुल आपके सामने टिकेगा नहीं। जिसमें 40% हाकर्स के भी रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे, ऑफिसर्स भी रहेंगे, MP MLAs भी रहेंगे, तो निश्चित तौर से जो इनका शोषण है वो बंद होगा। तो आज उसी सिलसिले में ये लोग थे, इन्होंने बुलाया था, मैं आज भी आया हूँ और हमने बहुत अच्छी रिकमेंडेशन दी है, जो पार्लियामेंट में हमने उसको प्लेस कर दिया है और हमें उम्मीद है कि उस रिकमेंडेशन पे भी आगे अमल हो। सर, भारतीय जनता पार्टी का तो पूरा कब्जा है MCD पर। लगातार हॉकर्स शिकायत करते हैं कि परेशान किया जाता है, ये किया जाता है। तो 14 का बना कानून अब तक मतलब पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। देखिए, सवाल इसमें भारतीय जनता पार्टी का नहीं है,